कृष्ण जी की पत्नी रुक्मिणी जी थी। कृष्ण जी की कितनी शादियां हुई थी? भागवत के अनुसार 16,108 विवाह जी। कृष्ण के हुए तो हैं। ये विवाह मतलब कैसा विवाह था, अगर आप थोड़ा बताएंगे इसको हमें। देखिए, इसमें दो चीज़ें। शास्त्र कहता है जो वेदों की 16,000 श्रुतियाँ थी, उन्होंने एक स्त्री रूप धारण किया और कृष्ण ने उन सब के साथ विवाह किया। 8 मुख्य रानी जो थी, जिसमें से रुक्मिणी लक्ष्मी जी का अवतार है, सत्यभामा जी धरती का भूमि का अवतार है, पार्वती जी का अवतार जामवती जी है। तो ये 8 जो है ये सब अलग अलग देवी भगवान की पत्नी स्वरूप में प्रकट हुई। 16,100 रानी, जो लोग कृष्ण के इस लीला पर उंगलियां भी उठाते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ, देखो ये जो कहानी है, ये एक राक्षस था नरकासुर। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया और सोचा इन सब के साथ ब्याह करूंगा, शादी करूँ। कृष्ण आए, उन्होंने सबको छुड़ाया। कथा ये है जो ओरिजिनल है कि कृष्ण ने इन सब 16,000 कन्याओं को कहा कि तुम अब घर चली जाओ, मैंने तुम्हारा मुक्त कराया, अब तुम घर जाओ। लेकिन इन कन्याओं ने कृष्ण से कहा कि ये समाज है, इस समाज ने सीता मैया को स्वीकार नहीं किया, तो हम तो बहुत साधारण नॉर्मल घर की लड़कियां हैं, अब ना हमारा माँ है, ना बाप है, ना परिवार है, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम अनाथ हैं। पर हमने सुना है दुनिया में अगर कोई अनाथ हो तो उसके नाथ जगन्नाथ हैं, आप हो, आप हमें स्वीकार करो। अब कृष्ण के मन में आया कि क्या करूं, इनको घर ले जाके दासी बना दूं तो भी समाज उंगली उठाएगा कि कृष्ण ने अबला नारियों का फायदा उठाया। कृष्ण ने कहा, मैं तुमको इज्जत दूंगा, मैं तुमको अपना नाम दूंगा। जहाँ तुमको समाज स्वीकार नहीं कर रहा, तुम गर्व से कहोगी हम कौन है, कृष्ण की पत्नी, हम द्वारिकाधीश की पत्नी है। तो यहाँ कृष्ण एक बहुत बड़े नारी पूजक के रूप में माने जाते हैं कि उन्होंने नारी का सम्मान करना विश्व को समझाया है। ना कि कोई, देखो शादी आदमी क्यों करता है, कुछ उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, उसको पूरी करने के लिए वो विवाह करता है, चाहे उसका साथ हो, संग हो, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन कृष्ण ने ये शादियां अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए नहीं की है। यहाँ श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को आश्रय दिया है, उनको सहारा श्री कृष्ण बने, इसलिए ये 16,000 कन्या। और शास्त्र की बात करें तो कहते हैं कृष्ण जगतपति हैं, तो मेरे आपके हम सब जो जीव हैं, हम सबके पति पिता श्री ठाकुर जी हैं। तो 16,000 नहीं, भगवान की तो करोड़ों पत्नियां, हम सब अनगिनत श्री ठाकुर जी के ही हैं। तो इस पे प्रश्न नहीं उठाना आपने बीच में वुमेन एम्पावर का जिक्र किया, और क्योंकि जो सवाल हम लाए थे उनसे तरफ मेरे मन में सवाल आते आ रहे हैं। क्या आप ये मानती है कि हमारी जो आदिकाल में परंपरा हमारी सनातन की रही है, वहां पहले से वुमेन एम्पावरमेंट था? मैं जब देखता हूं अंजनी पुत्र हनुमान, गौरी गणेश जी, कौशल्या नंदन राम जी, या जितने भी हमारे भगवान हैं, मैं ये यशोदानंदन देवकी नंदन, तो मुझे एहसास होता है कि हर एक भगवान की पहचान जो है वो उनकी माता से रही है। और ये कितना खूबसूरत है, यहाँ तक कि हम राधा कृष्ण कहते हैं, पहले राधा जी का नाम लेते हैं, सीता राम हम कहते हैं। तो ये आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आजकल बड़ी चर्चाएं होती हैं, सदन में आरक्षण देने की बात चल रही, 33% ये वो, लेकिन हमारी परंपरा में तो शायद ये हमेशा से रहा है, आदिकाल से हमेशा से रहा है। और ये हमें बड़ी इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम उस सनातन में रहते हैं जहाँ शिव की एक रात आती है पर माँ की 9 रात्रियाँ आती है। इस विश्व की जब शुरुआत हुई मनु महाराज से, तो मनु महाराज के बेटे 2 थे, बेटियां 3 थी। तो अगर रेशो देखा जाए तो उस हिसाब से हमेशा हमारे धर्म में नारियों की, कन्याओं की संख्या ज़्यादा रही है। और ये इस बात का प्रमाण है कि भारत सनातन जो है वो नारी पूजक है। ये अलग बात है कि हम अपनी नासमझी से, अपनी गलतियों से हम समझते हैं कि हमारा जो समाज है उसमें नारी का सम्मान नहीं है। नारी इस देश की विभूतियाँ हैं। श्री कृष्ण की बात करें तो कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को स्पष्ट नारी के 7 विभूतियाँ बताई है, नारी के 7 लक्षण। नारी में क्षमा है, क्षमा अगर कंपेयर किया जाए तो पुरुष के कंपैरिजन में नारी थोड़ा जल्दी क्षमा कर देती है, कोई अपवाद जिन्हें वो पसंद करती है। तो ऐसी बहुत सहन शक्ति, जो सहनशीलता होती है वो नारी में अधिक होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नारी को एक बहुत ही अच्छा सृजन
भगवान का बनाती है। और हमारे वेद कह रहे हैं, ये बात कोई मेरी और आपकी नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी उस समाज में देवता रहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है। और मैं मजाक मजाक में कभी एक बात कथाओं में भी बोल देती हूँ, जो लोग कहते हैं कि नारी कमज़ोर है, महिला कमज़ोर है, अगर उसकी जिंदा दिली देखनी हो तो उसकी शादी पे जाके देखो, क्योंकि बिहाने के लिए लड़का 100-200 की बारात लेके आता है और वो शेरनी अकेली बिना डरे एक नए घर में, नए परिवार में हिम्मत से पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पता है मेरे परिवार, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ही चीज़ों से लड़ना, सुलझना, समाधान, सॉल्यूशन सब सिखाया हुआ। जन्म देने वाला कमज़ोर कहाँ हो सकता है? जो जब रचना कर रहा है मनुष्य की, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जी, तो वो कैसे कमज़ोर हो सकता है? वो कहाँ, वो तो अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल वो अपने आप में ही पूर्ण है। उसने देखो, भगवान ने ना सृष्टि और नेचर इसको बहुत बैलेंस बनाया है। हम बात ज़रूर कर रहे हैं, आपने नारी का पूछा इसलिए, नारी और पुरुष में कोई कंपैरिजन नहीं है। आज के समय मैंने कई बार देखा, बहुत सारी नारियां, लड़कियां जो होती हैं वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या बोलती हैं, हम पुरुषों से कम नहीं हैं। आपसे कहा ही किसने कि आप पुरुषों से कम हो या अपने आप को कंपेयर करो? जी। आपकी एक अलग स्टेज है, आपका एक अलग स्थान है, पुरुष का एक अलग, जो पुरुष कर सकता है वो नारी नहीं, और जो नारी कर सकती है वो पुरुष नहीं। तो नेचर ने बहुत अच्छा